आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम आजाद है मैं यार भाई साहब। भारत को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत ने पाकिस्तान पे अंतरिक्ष से हमला करने की कर दी बड़ी तैयारी, क्योंकि मोदी जी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अंतरिक्ष से क्या बोल रहे हो यार भाई साहब, ये क्या सीन है? अब अंतरिक्ष से कैसे भारत हमला करने वाला है पाकिस्तान में? ना यार, वॉच करते हैं भाई। वाकया मोदी जी ने तो भाई साहब कल ही बोला है कि भाई मिशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ खोद डाली अपनी कब्र। अब राफेल के साथ ब्रह्मोस भयंकर एक्शन में। इधर जमीन के बाद स्पेस से पाकिस्तान के कोने कोने पर बाज की नजर इसरो ने कर डाली भयंकर तैयारी। कौन सा है वो अंतरिक्ष का महायोद्धा जिसे इसरो ने चुपके से तैयार कर लिया है? अब स्पेस में धमाकेदार हो रही एंट्री। क्या रीसेट 1B सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच देगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा? कैसे भारत का ये स्पेस वॉरियर जंग के मैदान में पासा पलटने वाला है? खुफिया टेक्नोलॉजी देख नासा भी हो रहा हैरान। क्या ये सैटेलाइट दुश्मन की हर खुफिया हरकत को बाज की तरह देख लेगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो या घने बादलों में? इसरो के इस नए कारनामे से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां क्यों हैं हैरान और परेशान? क्या 2016 और 2019 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला है इसरो का ये आसमानी सिकंदर? इस पूरे गेम के पीछे भारत की वो कौन सी मास्टर स्ट्रेटजी है जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं? पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज न आते हुए एक बार फिर उस सीज फायर का जनाजा निकाल चुका है, जो दोनों मुल्कों के बीच अमन की एक पतली सी डोर थी। और सिर्फ सीज फायर ही नहीं तोड़ा, बल्कि सीधे सीधे भारत के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, खुली चुनौती दे दी है। इधर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई, उधर भारत के हथियार भी तैयार हो गए उसे ऐसा माकूल जवाब देने के लिए कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। हमारे राफेल फाइटर जेट्स आसमान में गरजने लगे, दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर टूटने को तैयार। उनकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है और जैसे ही कोई हिमाकत हुई राफेल उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जमीन से ब्रह्मोस मिसाइलें फुंकारने लगीं, वो अचूक हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के कमांड सेंटर, उनके एयरबेस, उनके कम्युनिकेशन टावरों को मिट्टी में मिला सकती है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों या मिसाइलों ने अगर हमारी सरहदों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बराकेट उन्हें हवा में ही भस्म कर देगा। यही नहीं, उनके छोटे मोटे ड्रोन्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम उन्हें खिलौनों की तरह हवा में ही मार गिराएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है। जब पाकिस्तानी फौज हमारी सरजमी की तरफ बढ़ने की जुर्रत कर रही थी, जब उनके टैंक और तोपें आग उगलने को बेताब थीं, जब हमारे जांबाज सिपाही दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उसी वक्त एक बहुत बड़ा खेल हो गया। एक ऐसा गेम चेंजर मैदान में उतर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि भारत के इसरो ने किया है। इसरो जिसने एक ऐसा अंतरिक्ष योद्धा, एक ऐसा स्पेस वॉरियर तैयार कर लिया है जो अंतरिक्ष से ही पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए इस जंग का नक्शा बदल कर रख देगा। इसरो का ये नया योद्धा जिसका नाम है रीसेट 1B आसमान में दहाड़ने को पूरी तरह तैयार है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका है, तब भारत के इसरो ने अपने इस रीसेट 1B योद्धा को स्पेस में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि इसका पहले वाला वर्जन रीसेट सीरीज के दूसरे सैटेलाइट्स पाकिस्तान पर 2016 और 2019 में सैन्य एक्शन के वक्त इतने भारी पड़े थे कि पाकिस्तान आज तक उन जख्मों को सहला रहा है। अब तो इसका कहीं ज्यादा एडवांस्ड वर्जन रीसेट 1B आ रहा है, जो पाकिस्तान छोड़िए चीन के लिए भी एक भयानक मुसीबत बनने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं हुई। भारत का इसरो तैयार कर चुका युद्ध का गेम पलट डालने वाला स्पेस योद्धा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे चीन और पाकिस्तान जो दिन रात भारत की जासूसी में लगे रहते हैं, उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई और इसरो ने इतना बड़ा गेम चेंजर तैयार कर लिया। दोस्तों, ये है भारत की साइलेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हमारे इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि वो गुमनाम सिपाही हैं जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चुपचाप काम करते हैं। जब दुनिया चांद और मंगल के मिशनों की वाहवाही कर रही थी, उसी वक्त इसरो की एक खुफिया टीम इस स्पेस वॉरियर को तराशने में जुटी थी। ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सालों की मेहनत
रिसर्च और डेडिकेशन का नतीजा है। इसके हर पुर्जे को, हर सेंसर को, हर सॉफ्टवेयर को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये है मेक इन इंडिया की असली ताकत, आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत। चीन और पाकिस्तान अपने जासूसी सैटेलाइट्स और साइबर जासूसों के जरिए भारत की हर हरकत पर नजर रखने का दावा करते हैं, लेकिन इसरो ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी सीक्रेसी के साथ अंजाम दिया कि उनके सारे सिस्टम फेल हो गए। ये मिशन टॉप सीक्रेट था और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी गई। समझिए कि जब दुश्मन चैन की नींद सो रहा था, भारत अपने आसमानी सिकंदर को जंग के लिए तैयार कर रहा था। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाला हथियार है, जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को खतरे में डाले जंग का रुख पलट सकता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो न सिर्फ जमीन, हवा और पानी में, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत कायम करने का दम रखता है। जय हिंद। इसरो के जिस सैटेलाइट योद्धा ने पाकिस्तान को 2 बार दी मात, अब उसका एडवांस वर्जन स्पेस में होगा तैनात, युद्ध में बनेगा गेम चेंजर। चलिए अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ये रीसेट सीरीज कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसका हर नया वर्जन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। आपको याद होगा 2016 का वो दौर जब उरी के बाद पूरे देश में गुस्सा था। तब हमारी सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। उस सैन्य एक्शन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इसरो के रीसेट सैटेलाइट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं सैटेलाइट्स ने दुश्मन के ठिकानों की सटीक तस्वीरें और लोकेशंस हमारी फौज को मुहैया कराई थी। फिर आया 2019 पुलवामा का बदला लेने का वक्त। उस ऑपरेशन में भी रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने भारतीय वायुसेना को क्रिस्टल क्लियर इंटेलिजेंस दी, जिससे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सका। इन दोनों ऑपरेशनों ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया था कि भारत के सैटेलाइट कितने काबिल हैं। अब सोचिए, जब पुराने वर्जन इतने असरदार थे, तो रीसेट 1B, जो कि एक एडवांस्ड, अपग्रेडेड और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट है, वो क्या कहर बर पाएगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक लीप फॉरवर्ड है, एक जनरेशनल शिफ्ट है। इसमें लगे सेंसर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, इसकी रिजोल्यूशन कई गुना बेहतर है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़े एरिया को कम समय में स्कैन कर सकता है। ये युद्ध के मैदान में रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो को इतना स्मूथ बना देगा कि दुश्मन को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, एक ऐसा हथियार जो जंग की पूरी डायनामिक्स को बदल कर रख देगा। आखिर क्या है रीसेट 1B सैटेलाइट की वो खुफिया टेक्नोलॉजी, जो पाकिस्तान छोड़ो चीन तक के लिए मुसीबत बन चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस रीसेट 1B में ऐसी कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी लगी है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। दोस्तों, इसका राज छिपा है इसके सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR में। अब ये SAR क्या बला है, इसे आसान भाषा में समझिए। आम कैमरे रोशनी पर निर्भर करते हैं और बादल या रात होने पर बेकार हो जाते हैं, लेकिन SAR टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। ये अपनी खुद की माइक्रोवेव किरणें भेजता है और उनके टकराकर वापस आने के सिग्नल को पकड़कर तस्वीरें बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दिन हो या रात, घना कोहरा हो या धूल भरी आंधी, मूसलाधार बारिश हो या घने बादल, हर मौसम में, हर कंडीशन में काम कर सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बादलों के पार भी देख सकता है, घने जंगलों के अंदर भी झांक सकता है, और तो और ये जमीन के नीचे छिपी हुई बंकर जैसी संरचनाओं का भी पता लगा सकता है। देखो यार, ये इंडिया ने क्या बना दिया। ओ यार, कमाल चीज बनाई हो यार। वही तो आप जो रातों रात है ना, चाइना को पता चला ना, पाकिस्तान को। भाई इधर भाई हम भारत से युद्ध लड़ रहे थे भाई साहब, उधर भारत ने ये क्या कर दिया। अब भारत भाई अंतरिक्ष से वार करेगा। पहले भी इंडिया के पास चीजें थी, लेकिन भाई ये ऐसा खतरनाक है कि चाइना पाकिस्तान दोनों पे एक साथ नजर, और इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पहले अगर बादल आते थे भारत नजर नहीं रख सकता था, भारत वो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अब भारत भाई साहब, बादल है, बारिश है, रात है, जैसा भी मौसम है, पाकिस्तान की हर गतिविधि, चाइना की हर गतिविधि को नजर में रख कर भाई साहब पूरा डेटा नीचे भाई अपनी एयरफोर्स को दे सकता है, और फिर वो राफेल भाई अपना कहर बर्पा कर पाएंगे। ये देखो यार, इंडिया ने क्या चीज तैयार कर रखी। जब इंफॉर्मेशन हो हर चीज की, तो हर चीज हो जाती है। ये देखना, इंफॉर्मेशन थी तो हमारी बैंड बजी है ना, हर जगह पे देख लेना क्या हमारे जो भाई साहब एयर बेसिस को टारगेट किया, आई थिंक वो इन्हीं चीजों की वजह से सैटेलाइट से हुआ है ना। ऐसे तो किसी को नहीं पता कि किधर चीज किधर है, किधर नहीं। हर चीज डेटा प्रोवाइड करता है सैटेलाइट ही तो। तो बोला है कि भारत ने ब्रह्मोस फायर किए हम पे, किसी को हमने डिटेक्ट करके फायर आउट किया, और जो
भाई मिस हुए वो आके सीधा हमारी यार एयरबेस वजह पे ये बैठे। तुम्हारी बात ठीक है, ये बरमूद ही आया तो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम में वो तो आता ही नहीं है ना, राडार उसे डिटेक्ट हाँ कर ना, सकता है। वही ना भाई साहब। और भाई साहब फिर पाकिस्तान की सेना ने बोला हमने उनके 6 गिरा दिए। भाई भारत के फाइटर जेट्स, ये वो अभी आजकल दोनों देशों में यही चल रहा है। हाँ लेकिन भाई यहाँ पे दोनों देश फाइटर जेट कर रहे हैं, और उधर इसरो ने भारत के लिए ऐसा खतरनाक हथियार बना दिया कि भाई साहब देख के मेरे खुद होश उड़ और गए दुनिया में ऐसा कि कोई भाई साहब इतना खतरनाक अंतरिक्ष में भाई इसरो हथियार अपनी सेना के लिए बना सकता है। अभी किसी भी दिन किसी भी टाइम ऊपर फायर होगा, और उस दिन से समझो हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वो इस टाइम पे इसरो देख नासा से भी आगे निकल चुका है, वाह चाइना क्या, से भी आगे निकल चुका है, देख ले कैसे कैसी चीजें बना रहा है। ऐसे तो नासा भी चीजें नहीं बना सकता जो भाई बजाय साहब इसमें इसरो बना रहा है। अपनी सेना के लिए। यार कोई सोच सकता है अंतरिक्ष से भाई साहब और इसरो ऐसा काम मेरी करेगा और भारत ऐसा काम करेगा? बिल्कुल कोई भी नहीं सोच सकता वजह इकट्ठे देखो एकदम भाई साहब एक इसरो ने धमाका मारा ही। हाँ मैदान में ले आया है वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो तुम करते तो तो